नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से संस्कृत की इस कक्षा में मैं निधि श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में आपने स्टोरी पढ़ी कि सोने के कौवे के पास लड़की जाती है और वह उसको सोने की एक पेटी देता है और उस पेटी में छात्रों उसको बहुत सारे हीरे मिलते हैं जिससे कि वह लड़की धनी हो जाती है। तो अब इसके आगे की कहानी पढ़ने के लिए हमको इसके आगे के भाग में देखना है। तो छात्रों आइए ध्यान देते हैं क्लास 9 संस्कृत द्वितीय पाठा स्वर्ण काका के षष्ठा भाग को। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। छात्रों यह गद्यांश तस्मिन् नेव से लेकर तत्रैव कार्यत तक है। ध्यान दीजिएगा, वहां पर ध्यान से सुनिए। तस्मिन् नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत् तस्यापि एका पुत्री आसीत। अर्थात तस्मिन नेव, तस्मिन यानी उसी, नेव यानी ही, ग्रामे यानी गांव में, उसी गांव में, एका यानी एक, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी लालची सॉरी, वृद्धा यानी बूढ़ी, न्यवसत यानी रहती थी। तो उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी महिला भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत। तस्या यानी उसकी, अपि अर्थात भी, एका यानी एक, पुत्री यानी पुत्री, आसीत यानी थी, तो उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम भी ज्ञात होती। ईर्ष्या सा यानी ईर्ष्या के द्वारा, जलन के साथ में, सा यानी वह, तस्य यानी उसके, किसके, उसके, स्वर्ण काकस्य के यानी सोने के कौवे के, रहस्यम यानी रहस्य को, अभिज्ञातवती यानी जान ली। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य तपे यानी सूर्य की गर्मी में, तंडुलान निक्षिप्य यानी चावलों को रख करके, तयापि यानी उसके द्वारा भी, स्वसुता, स्व यानी अपनी, सुता यानी बेटी, तो अपनी बेटी को रक्षार्थम यानी रक्षा के लिए, नियुक्ता यानी नियुक्त किया। तो उसने लालच के द्वारा उसने भी वैसा ही कार्य किया जैसा कि पहली वाली महिला ने किया था। तथैव यानी वैसे ही, स्वर्ण पक्षा यानी सोने का कौवा, सोने के पंखों वाला, स्वर्ण पक्षा यानी सोने के पंखों वाला, काका यानी कौवा, तंडुलान यानी चावलों को, भक्ष्यन यानी खाने लगा, तामपि यानी उसको भी, तत्रैव कार्यत, तत्रैव कार्यत यानी तत्रैव यानी वही उसको भी, अकार्यत यानी वही बुलाया। तो जैसा कि उसने करा, उसने जैसे जैसे किया था पहली वाली महिला ने, इसने भी वापस दूसरी वाली महिला ने किया, उसके रहस्य को जानकर। और जब उसने चावल को खाया कौवे ने, तो उसने भी उससे पैसे मांगे और उसने भी उसको वैसे ही वहां पर बुलाया। कहाँ? सूर्योदय के पहले गांव के बाहर। तो आइए छात्रों देखते हैं शब्दार्थ। लुब्धा लालची, न्यवसत रहती थी, ईर्ष्या ईर्ष्या से, भक्ष्यन खाते हुए, तामपि यानी उसको भी, अपरा दूसरी। नौ संधि विच्छेद छात्रों। तस्मिन्नेव, तस्मिन प्लस एव, एका अपरा, एका प्लस अपरा, तस्यापि, तस्याहा प्लस अपि,
रहस्यम भिज्ञातवती, रहस्यम प्लस अभिज्ञातवती। नेक्स्ट वन है छात्रों ताम अपी, ताम प्लस अपी। नौ नेक्स्ट है छात्रों, आपने अभी तक संधि विच्छेद वगैरह देख लिया, अभी आप छात्रों भाषिक कार्य ध्यान दीजिए इसी पैसेज का। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा, एका यानी एक, अपरा यानी दूसरी, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। लुब्धा ये भी विशेषण है, क्यों, क्योंकि वो लालची थी। वृद्धा यानी विशेष और कर्तृपद, तो एका अपरा लुब्धा जो है ये दोनों विशेषण पद है, और वृद्धा जो है वो विशेष भी है और कर्तृपद भी है। किसका कर्तृपद है, न्यावसत क्रियापद का, न्यावसत क्रियापद है, इसका कर्तृपद वृद्धा। ठीक है। नौ नेक्स्ट देखिए, तस्या अपि एका, फिर विशेषण, पुत्री विशेष्य हो गई, और आसीत क्रियापद है, किसका, पुत्री का। ठीक है। ईर्ष्या सा, सा फिर यहाँ पर कर्तृपद है, तस्य उसका, स्वर्ण काकस से रहस्यम भी ज्ञातवती, तो सा कर्तृपद का क्रियापद अभिज्ञातवती हुआ। ठीक है। नौ सूर्य तपे तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसुता, फिर स्वसुता यानी अपनी बेटी, तो वो भी आपका क्या है, कर्तृपद है। रक्षार्थम नियुक्ता, नियुक्ता ये क्रियापद हुआ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, क्रियापद किसका है, स्वसुता का। तथा स्वर्ण पक्षा, सोने के पंखों वाला, कौन, विशेषण हुआ। कौन, काका, काका क्या हुआ, विशेष हुआ। तंडुलान भक्षय तामपि तत्रैव कार्यत, तो स्वसुता और तत्रैव स्वर्ण पक्षा विशेषण है, और काका विशेष के साथ साथ कर्तृपद भी है छात्रों, और उस कर्तृपद का यहाँ पर अकार्य जो है वो क्रियापद है। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया आपको ये पैसेज अच्छी तरह से। नाउ अब हम लोग पर्याय पदानी को देखते हैं। तो पहला देखिए लुब्धा, पर्याय पदानी सभी जानते हैं, सिनोनिम्स। लुब्धा यानी लालची, तो लोभ वशीभूता। पुत्री यानी बेटी, तो दुहिता। नाउ नेक्स्ट वन है विपर्ययी पदानी यानी एंटोनिम। अपरा यानी दूसरी, परा यानी अपनी। एका एक, अनेका बहुत सारी। सुता बेटी, सुता पुत्र। पुत्री बेटी, पुत्रा पुत्र बेटा। नाउ ये पैसेज के आपने पूरे ग्रामर को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसके ऊपर आधारित हम आपसे प्रश्नोत्तर पूछते हैं। तो प्रश्नोत्तर आपके छात्रों 3 प्रकार के हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम। तो एक पदेन छात्रों देखिए, ग्रामे कीदृशी वृद्धा न्यवसत, यानी गांव में कैसी महिला रहती थी, या किस प्रकार की महिला रहती थी, तो कैसी थी छात्रों, लालची, लुब्धा। नाउ सेकंड वन देखिए, वृद्धा कस्य रहस्यम भी ज्ञातवती, वृद्धा यानी बूढ़ी महिला किसका रहस्य जान गई थी, सोने के कौवों का छात्र, तो स्वर्ण काकस से। नौ पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए, कस्याहा अपि एका पुत्री आसीत, किसकी भी एक पुत्री थी, वृद्धा की, तो आंसर क्या होगा, वृद्धाया अपि एका पुत्री आसीत, यानी बूढ़े की, बूढ़ी महिला की भी एक पुत्री थी। नौ छात्रों निर्देशानुसारम उचितम उत्तर प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत, यानी आपको निर्देशानुसार के चित्र जो भी प्रश्न पूछे गए वो आपको विकल्पों के द्वारा उसके आंसर आपको छांटने होंगे, परंतु यहाँ पर छात्रों मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, यहाँ पर मैं आपको विकल्प नहीं दे रही। तो आइए देखते हैं छात्रों निर्देशानुसार उचितम उत्तर। पहला, अकार्यत इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, यानी अकार्यत क्रियापद है, इसका कर्तापद कौन है, तो कौन है, स्वर्ण काका यानी कौवा, सोने का, तो स्वर्ण काका इति कर्तृपदम अस्ति, या खाली काका भी आप लिखेंगे तो भी राइट है छात्रों। ना दूसरा है, अनेका
इत्यर्थे किम विपर्ययी पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी अनेका शब्द के इत्यर्थे इस अर्थ में यहाँ पर विपर्यय यानी एंटोनिम्स वर्ड यानी उल्टा वर्ड कौन सा यहाँ प्रयोग किया गया, तो क्या प्रयोग किया गया छात्रों, एका। तो एका इति विपर्ययी पदम अत्र प्रयुक्तम। ठीक है छात्रों, अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो छात्रों आज आपने पढ़ा कि उसके सोने के कौवे का रहस्य कोई दूसरी महिला भी जान गई थी और उसने अपनी बेटी को भी वैसा ही करने के लिए चावल दिया और वैसा ही उसको करने के लिए बोला, और कौवे ने भी उसको वैसे ही वहां पर सूर्योदय के पहले गांव में बुलाया। तो छात्रों इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप अगले भाग पर ध्यान दीजिएगा, और इस भाग में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके अपना क्वेरी में जाकर डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः छात्रों।